इंडियन प्रीमियर लीग के 2024 सीजन के लिए हुए ऑक्शन में कई ऐसे नामों पर करोड़ों बरसे जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कईयों के बारे में फैंस का तो ये भी कहना है कि उन्हें योग्यता से ज्यादा ही मिल गया है। खैर, इस बीच कई ऐसे नाम रहे जिनके बारे में माना जा रहा था कि उन पर बड़ी बोली लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लिस्ट में फिल साल्ट भी शामिल है। बता दें कि आईपीएल 2024 की नीलामी में फिल साल्ट के लिए कोई खरीदार नहीं था। इंग्लैंड के कीपर और बल्लेबाज का बेस प्राइस 1 करोड़ 50 लाख रुपए था, लेकिन 10 फ्रेंचाइजी में से किसी ने भी उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि इसका साल्ट के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर ऑक्शन खत्म हुआ, उधर साल्ट ने सिर्फ 57 गेंदों में 119 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 75 रनों से हराकर टी20 सीरीज 2-2 से बराबर कर ली और निर्णायक मुकाबले की तैयारी कर ली। साल्ट के आक्रामक स्ट्रोक खेल, कप्तान जॉस बटलर और लियाम विलिंगस्टोन के तेज अर्धशतकों के नेतृत्व में इंग्लैंड ने ब्रायन लारा अकादमी में अपने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 267 रन का टीम रिकॉर्ड बनाया। यह मैच में इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा पारी स्कोर था। हालांकि वेस्टइंडीज ने तेजी से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने तेजी से विकेट भी खो दिए और मात्र 15 ओवर में 192 रन पर आउट हो गए। इस श्रृंखला में 2-0 से पिछड़ने और कैरेबियन में एक दिवसीय श्रृंखला हारने के बाद इंग्लैंड को अपने दौरे के निराशाजनक अंत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उनके पास उसी स्थान पर श्रृंखला सुरक्षित करने का मौका है। साल्ट ने शनिवार को ग्रेनाडा में इंग्लैंड की जीत में नाबाद शतक लगाया था। जहां उन्होंने छोड़ा था वहीं जारी रखा और इंग्लैंड को बढ़त मिलने के बाद शुरू से ही जोरदार अंदाज में मेजबान टीम पर आक्रमण किया। साल्ट और कप्तान जॉस बटलर ने शुरुआती साझेदारी में 117 रन जोड़े। अपनी मनोरंजक पारी में 10 छक्के और 7 चौके लगाने के बाद आखिरकार साल्ट को आंद्रे रसेल ने बोल्ड किया, जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय में किसी अंग्रेज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर था। जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही और ब्रैडन किंग पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। शाई होप 16 रन बनाकर वोक्स की गेंद पर स्टंप के पीछे आभारी साल्ट के हाथों लपके गए, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर छठे ओवर में 78 पर 4 हो गया। आंद्रे रसेल ने 25 गेंदों में 51 रनों की पारी में 5 छक्कों के साथ अपनी ताकत की याद दिलाई, लेकिन इंग्लैंड ने तब जीत हासिल की जब रसेल टॉपले की गेंद पर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो गए। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग के 2024 सीजन के लिए हुए ऑक्शन में कई ऐसे नामों पर करोड़ों बरसे जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कईयों के बारे में फैंस का तो ये भी कहना है कि उन्हें योग्यता से ज्यादा ही मिल गया है। खैर, इस बीच कई ऐसे नाम रहे जिनके बारे में माना जा रहा था कि उन पर बड़ी बोली लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लिस्ट में फिल साल्ट भी शामिल है। बता दें कि आईपीएल 2024 की नीलामी में फिल साल्ट के लिए कोई खरीदार नहीं था। इंग्लैंड के कीपर और बल्लेबाज का बेस प्राइस 1 करोड़ 50 लाख रुपए था, लेकिन 10 फ्रेंचाइजी में से किसी ने भी उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि इसका साल्ट के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर ऑक्शन खत्म हुआ, उधर साल्ट ने सिर्फ 57 गेंदों में 119 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 75 रनों से हराकर टी20 सीरीज 2-2 से बराबर कर ली और निर्णायक मुकाबले की तैयारी कर ली। साल्ट के आक्रामक स्ट्रोक खेल, कप्तान जॉस बटलर और लियाम विलिंगस्टोन के तेज अर्धशतकों के नेतृत्व में इंग्लैंड ने ब्रायन लारा अकादमी में अपने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 267 रन का टीम रिकॉर्ड बनाया। यह मैच में इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा पारी स्कोर था। हालांकि वेस्टइंडीज ने तेजी से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने तेजी से विकेट भी खो दिए और मात्र 15 ओवर में 192 रन पर आउट हो गए। इस श्रृंखला में 2-0 से पिछड़ने और कैरेबियन में एक दिवसीय श्रृंखला हारने के बाद इंग्लैंड को अपने दौरे के निराशाजनक अंत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उनके पास उसी स्थान पर श्रृंखला सुरक्षित करने का मौका है। साल्ट ने शनिवार को ग्रेनाडा में इंग्लैंड की जीत में नाबाद शतक लगाया था। जहां उन्होंने छोड़ा था वहीं जारी रखा और इंग्लैंड को बढ़त मिलने के बाद शुरू से ही जोरदार अंदाज में मेजबान टीम पर आक्रमण किया। साल्ट और कप्तान जॉस बटलर ने शुरुआती साझेदारी में 117 रन जोड़े। अपनी मनोरंजक पारी में 10 छक्के और 7 चौके लगाने के बाद आखिरकार साल्ट को आंद्रे रसेल ने बोल्ड किया, जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय में किसी अंग्रेज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर था। जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही और ब्रैडन किंग पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। शाई होप 16 रन बनाकर वोक्स की गेंद पर स्टंप के पीछे आभारी साल्ट के हाथों लपके गए, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर छठे ओवर में
78 पर 4 हो गया। आंद्रे रसेल ने 25 गेंदों में 51 रनों की पारी में 5 छक्कों के साथ अपनी ताकत की याद दिलाई, लेकिन इंग्लैंड ने तब जीत हासिल की जब रसेल टॉपले की गेंद पर हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट हो गए। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।